का जो संविधान का जो आधार है चार, कि हमारा देश सार्वभौम होगा, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होगा, हमारा देश जो है सेकुलर होगा, हमारा देश जो है सोशलिस्ट होगा। इसके विरुद्ध अगर कोई बयान देता है, कोई राजनीति करता है, तो संविधान की झूठी कसम खा रहा है ना। अंत में हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। हम जो है एक तरफ जो विचार मानने वाले लोग हैं, हाँ। वो घृणा का, द्वेष का, नफरत का, काटो का, मारो का, फलना का राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो है एकता की बात कर रहे हैं और जो पिछड़ गया है विकास से, उसको आगे बढ़ाने का राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और परसुमेत लाइव न्यूज, दोनों एक साथ। चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, अब कैंपेनिंग के मात्र एक दिन शेष रह गए हैं। इसी क्रम में आज अब्दुल बारी सिद्दीकी राष्ट्रीय जनता दल के नेता का तरारी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में आगमन हुआ था। अब किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को साध पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी क्रम में प्रेस मीडिया बंधुओं से बातचीत के क्रम में क्या कुछ कह रहे हैं वो तरारी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, उपचुनाव को लेकर के, खास करके सत्ताधारी पार्टियों को लेकर के किस तरह से उनका रवैया है। जन सुराज अभी इस बार जो आई है, उनको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये हम आप लोगों को, अपने तमाम दर्शकों को दिखाने और सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो इस वजह से चुनाव हो रहा है कि सीट खाली हो गई और यहाँ लोगों ने इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे उनको जिताया था 5 साल के लिए। 1 साल बचा हुआ है, फिर इस 1 साल वाले में जो है इंडिया गठबंधन ही जीता। और तीनों सीट पर हैं? और तीनों सीट पर जो उपचुनाव, चारों सीट पे हम कह रहे हैं, चारों सीट पर हाँ, चारों सीट पे इंडिया गठबंधन। सत्ता पक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ और भी कई तरह के दावे कर रहे हैं। अच्छा, तो सत्ता पक्ष के लोगों को बताना ना चाहिए जी कि साहब देश में अमन रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए, द्वेष की भावना नहीं रहनी चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। तो ये तो सत्ताधारी, ये उल्टा हो रहा है। सत्ताधारी दल जो है नफरत, घृणा, द्वेष की राजनीति कर रहा है, काटने बांटने की राजनीति कर रहा है। उसको इंडिया गठबंधन रोकेगी और उनका मंसूबा कामयाब नहीं। जन सुराज सर मुस्लिम वोट बैंक को साधने का काम कर रही है। जन सुराज भी कई मुस्लिम जगहों पर जो है, जहाँ पर वोट बैंक है, वहाँ पर सभाएं कर रही है और साधने का काम कर रही है। ऐसा है ना कि रिजल्ट के बाद उनका इंटरव्यू कीजिएगा कि उनको कितना वोट है। मतलब लड़ाई में कहीं से नहीं है बोलो। तो भाई आमने सामने की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की। इंडिया गठबंधन का ये जीता हुआ सीट है। 1 साल हमारा हक बनता है, यहाँ की जनता जिताएगी, फिर पहले जितना वोट से जिताई थी उससे ज्यादा वोट से जिताएगी। देखिए, बार-बार यहाँ पर बाहुबली बनाम किसान नेता का नाम मान के जितने लीडर हैं, उनका कहना है कि बाहुबली बनाम किसान नेता का लड़ाई है। आप किस तरह से देखते हैं? भाई, हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। हम जो है एक तरफ जो विचार मानने वाले लोग हैं, वो घृणा का, द्वेष का, नफरत का, काटो का, मारो का, फलना का राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम जो है एकता की बात कर रहे हैं और जो पिछड़ गया है विकास से, उसको आगे बढ़ाने का राजनीति कर रहे हैं। तो वो जीतेंगे हम। गिरिराज सिंह और या संसद के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, जो मुस्लिम और हिंदू बांटने का काम कर रहे हैं? अब गिरिराज सिंह अगर ये सब बोलेंगे नहीं तो उनका मंत्री परिषद में जगह रहेगा? नहीं रहेगा। तो अब ये देश के संविधान के विरुद्ध वो आचरण कर रहे हैं। देश का जो संविधान का जो आधार है चार, कि हमारा देश सार्वभौम होगा, हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक होगा, हमारा देश जो है सेकुलर होगा, हमारा देश जो है सोशलिस्ट होगा। इसके विरुद्ध अगर कोई बयान देता है, कोई राजनीति करता है, तो संविधान की झूठी कसम खा रहा है ना। अंत में एक सवाल है सर, यहाँ के सांसद को पूरे सांसद ने हत्यारा बोला है। नामांकन सभा में यहाँ के सांसद को पूरे सांसद ने यहाँ पर उनको हत्यारा बोला है। ये बोला है कि 26 हत्याएं करके भी ये सांसद बने बैठे हुए हैं, संसद बने बैठे हुए हैं। ऐसा है
कि जो कानून व्यवस्था है, हाँ। आरोप हम पे किसी तरह का लग जाए और कोर्ट अगर हमको कह देगा कि साहब आप लिप्त थे, तो वो हो जाएंगे। और जब कोर्ट का कोई फैसला नहीं है तो ये तो राजनीति कर रहे हैं।